अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, गुज़श्ता 24 से मेरे ख्याल 36 घंटे हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं की। अब वजह कोई नहीं थी, वजह ये थी बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बात करूं। एक तो वही बातें जो सारे किए जा रहे हैं, वही उगलने वाली बात है कि उसका जनाब उगाल होता रहे, जनाब उसी को रिपीट करते रहें, वो बस मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और बाज़ औक़ात वैसे भी आप इस तरह हो जाते हैं कि इस किस्म की शकील खबरें सुन सुन के पढ़ पढ़ के फिर आपको बयान करने को दिल ही नहीं करता। तो फिर जनाब मैंने कहा नहीं, फिर अपने आप को जनाब थोड़ा सा सेट किया और मैंने कहा कुछ चुटकुले चुटकुले, फिर अब मुझे कुछ वो चीज़ें अच्छी लगी तो फिर मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर की जाए, खबरें ना भी सही लेकिन चंद एक चुटकुले ही सही, चंद एक लतीफ़े सही आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे जनाब चीज़ें हैं और फिर मैंने सोचा कि अब एक अच्छा व्लॉग हो सकता है तो फिर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो आगाज़ करते हैं जनाब चौधरी शहबाज गिल साहब के लतीफ़े से कि वो आपको पता है अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ से बैठकर फुली कंसंट्रेट करता है वो बंदा। और दूसरा, पंजाब की मट्टी से निकला हुआ है, उसके पंजाबी व्लॉग भी बड़े शानदार हैं और वो जिस तरह मासियों को और इन लोगों को धोता है ना जी, वो उसी का खासा है। तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा लतीफ़ा उन्होंने कर्नल के चावल के हवाले से पेश किया है। पहले सबसे पहले यहाँ से आगाज़ करते हैं। पुलिस वालों ने एक ट्रक को रोका और उसको पूछा ट्रक वाले को कि भाई साहब अंदर क्या है। उसने कहा जी कर्नल के चावल हैं। वो आपको पता है कि कर्नल के चावल एक ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। तो उसने कहा जी कर्नल के चावल हैं। तो पुलिस वाले ने पकड़ने के बजाय ट्रक को ठोका सलूट, उसने पीछे होकर ट्रक को सलूट किया और कमर पर हाथ रखा। उसने कहा जी नहीं, इतनी माफ नहीं कर, इतना फखर बर्दाश्त नहीं किया जाता, आपको हम पे फखर है कि हम पर भी ना दोबारा हो जाए। उन्होंने कहा आप जाएं जी। तो पुलिस अब इतनी मोहतात हो गई है, तो ये जो चोरी का मुझे लगता है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चोर होंगे ना, पकड़े जाएंगे तो वो फौरन कहेंगे कि जी मैं सिपाही हूं फौज में, मैं फला हूं। तो अब कोई कार्ड शार्ड इनको कहा करें कि अपने पास रखा करें ओरिजिनल। अब लोग जाली कार्ड भी बना लेंगे, अब क्या किया जा सकता है। तो पुलिस वालों के लिए तो अजाब हो गया। अब कैसे पकड़ेंगे लोगों को? अगर किसी ने आगे से कह दिया कि जनाब फौजी हूं, तो फिर उसके बाद पुलिस को जो तमगा फखर मिलना है और हुस्न कारकर्दगी मिलना है वो अब पुलिस वालों को खुद ही पता है। और तो अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका की एक और खबर ले लेते हैं जनाब। ये जो है ना जी, ये धोखा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दिया जाता बल्कि वहां पर अमेरिका में भी दिया जाता है। और हमारे यहाँ धोखा पता है किसे कहते हैं? कि जनाब एक मुजरिम को जुर्म नहीं करने दिया, मुलजिम चोर को चोरी नहीं करने दी, देखे किस तरह बड़ा धोखा किया, इस तरह का होता है जनाब। तो यहां ऐसा हुआ जनाब कि वहां जो इमिग्रेंट्स हैं, कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, तो उन तक बाज़-औक़ात पुलिस की रसाई मुमकिन नहीं होती और वो कोशिश, वहाँ तो वैसे सिस्टम उनका बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन फिर भी लोग छुपे होते हैं और कुछ जनाब बाज़ाहिर सामने रेडार पर नहीं आ रहे होते। तो वहाँ जनाब एक उन्होंने चुटकुला छोड़ा। उन्होंने कहा है जी कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो सारे आकर इकट्ठे हो जाएं, एक उन्होंने जगह बताई और वहाँ उनको ग्रीन कार्ड दिए जा रहे हैं जनाब। और इसको मतलब तशहीर होती रही और इतनी होती रही, पुलिस उससे आंखें बंद करके उन्होंने कहा जी चलते रहो, तशहीर करते रहो। तो लोगों पर गुमान ऐसा गुजरा कि वाकई कोई हुकूमती पॉलिसी है, वरना काफ़ी दिनों से तशहीर हो रही है, डेट बताई जा रही है, टाइम बताया जा रहा है, तो वरना अब तक इसकी तरदीद हो चुकी होती। तो तरदीद नहीं हुई और फिर वो दिन आ गया और फिर पता चला जनाब कि 1300 इमिग्रेंट्स इकट्ठे हो गए जनाब। उसमें लीगल भी थे, इलीगल भी थे। और जब सारे इकट्ठे हो गए और बड़ा सर्टेन टाइम हो गया तो उसके बाद पुलिस ने उस इलाके को घेरे में ले लिया। तो तब इनको पता चला, ओहो ये तो हम छुपे हुए थे, हमें जनाब सामने लाना था। तो इस तरीके से जनाब अब वो गिरफ्तार नहीं करते, आपको पता है वहाँ इस तरह का सिस्टम नहीं होता कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो गई कि ये इलीगल है, फला इलीगल है, कौन क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज़, वो अब इनरोल कम से कम लाजमी हो गए। तो इस तरीके से भी दिया जाता है जनाब, सिर्फ ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब पुलिस की बात हो रही है तो जनाब दो कंपैरिजन में आपको पेश करना चाहूंगा। एक तो नाइजीरिया में जनाब एक अबूजा जाने वाली जनाब एक खातून थी और उसने जनाब उसे पुलिस ने रोका। और आपको पता है नाइजीरिया सबसे उन इलाकों, उन मुल्कों में से है जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब है। वहां पुलिस बेजोर है और जनाब मुंह जोर है और वो रुकती नहीं है। तो उन्होंने जनाब रोका और उसे पूछा जनाब कहाँ जा रही हो? तो उसने बहरहाल अबूजा, पहले तो इस किस्म के सवालात ऐसे फनी से और मुंह बना के वो करता रहा। जब उन्होंने कहा जी अबूजा जा रहे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर पैसे निकालो। अब पुलिस वालों को नहीं पता था कि उसने जनाब अपने जो हेडफोन है उस पर कैमरा लगाया हुआ था, तो वो सारी जनाब रिकॉर्डिंग होती रही। और जब उसने जनाब कंप्लेंट की
تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر پاکستان کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. How are you? Hello, Hello? how is everything? Everything is fine. From where? Netherlands. Eh? Netherlands. Now you dey come? What do you bring come? See that? Eh? Oh, you very real. Where they go? Abuja. Abuja? Give me money. 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 What? From the police special constabularies. جی نائجیریا جیسا ملک ہے جناب، وہاں تو ہو گیا انصاف کہ انہوں نے کم از کم 2 پولیس اہلکاروں کو وردی اتار دی اور انہیں 3 سال جو ہے نا وہ قید کی بھی سزا سنا دی اور گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال دیا. لیکن پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ ملک کہلاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2 ہفتوں سے ایک ویڈیو وائرل کر رہی ہے کہ ایک سائیکلسٹ، اس سے صرف پیسے نہیں مانگے گئے، اسے فزیکلی مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، مارا گیا برے طریقے سے. اور پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے جناب اس کو پھر جناب مطلب قائل کرنے کی کوشش کی اور پھر اس سے زبردستی پنجاب پولیس زندہ باد کے بھی نعرے لگوائے. تو یہ ویڈیو آئی ہوئی ہے جناب، مارکیٹ میں موجود ہے. No, Why? because I want to sit here. Why? Get up. I don't get up. Get up. This is how the police in Pakistan have been treating people. We have been assaulted by the police multiple times, had guns pointed at us, and even been chased with a stick. And all of this without any proper reason or provocation. And when confronted, the police's response to this was, So what are you doing here? Look at that. They're white people, huh? Alright, so first, a bit of background. My name is Alex. I've been cycling around the world since 2022, and for the past 2 months I've been crossing Pakistan with 2 other cyclists. Due to safety concerns in some regions of Pakistan, most foreigners travelling overland are assigned a police escort. This is usually a few police officers who will change every 20 to 30 kilometers with a vehicle who will follow you. For the past month, we have been dealing with many corrupt officers, and we were fed up of it. We planned to change our route and cycle into another jurisdiction so that we could have better escorts who might not harass us as much. In response to this, we were assaulted. لیکن اس پر کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہو سکی. جب وہ نائجیریا کی ویڈیو تھی نا کہ اس پر کسی نے ایک کمنٹ کر کے لکھا ہوا تھا کہ پنجاب کے پولیس کے لوگ بڑے سیانے ہیں، یہ پہلے کیمرہ اترواتے ہیں اور پھر مارتے ہیں، یا پھر کم از کم جناب وہ ان کو پیسے طلب کرتے ہیں، پہلے پیسے نہیں مانگتے یا ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیں. تو یہاں تو جناب فزیکلی ٹارچر کیا گیا، وہ بندہ آیا اور اس نے ٹھڈے مارے. لیکن یہاں پاکستان ہے اور پاکستان میں کوئی ایکشن لینے والا. یہاں تو ایک خاتون ہے جس کو ورد کرنے پر ملت ایکسپریس ٹرین میں پولیس والا مارتا ہے اور بعد میں وہ کود جاتی ہے. چلو اس کو میں کہتا ہوں قتل نہیں کرتی اور پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. 35,000 پہ اس کی ضمانت جناب منظور کر لی جاتی. یہ تو ایسا ملک ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ اگر بالفرض اس خاتون کی خودکشی بھی ہوتی تو وجوہات تو تھی نا کہ کیوں آخر اس خاتون نے خودکشی کی، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جناب. تو یہ ٹھڈے بھی جناب اس طرح مارے جاتے ہیں اور پھر حالات ایسے ہی رہتے ہیں جناب. اب تھوڑا سا پولیٹیکل خبروں کی طرف آ جاتے ہیں جناب. رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں نا جی کہ اپنا جناب اپنا خیال رکھنا، 13.5 رہنا، ٹھیک ہے جی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا، اسے کہا رات گئی بات گئی، کہاں کے وعدے، کہاں کے جناب 300 بجلی فری یونٹس، کہاں کے جناب آپ کو جناب آسانیاں، کہاں کی جناب کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ووٹ ملے ہی نہیں ہیں. جب ہمیں ووٹ ملے نہیں ہیں تو ہم کیوں ذمہ داری قبول کریں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے سنتے، پھر میں اس پر کمنٹ کرتا ہوں. اگر نون لیگ عوام سے کیے ہوئے وعدے جو الیکشن میں کرتی رہی ہے وہ پورے نہ کر سکی اور کڑوے فیصلے جو ہوں گے اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے؟ کیونکہ ملبہ تو آپ کی جماعت پہ ہی گرنا ہے. نہیں، اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو
इकॉनमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। राना साहब, आप डाढ़े आदमी हैं, आपके बारे में तो मशहूर है फैसलाबाद में आपने 20 कत्ल भी कराए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके नून लीग के शेर अली साहब जनाब कहते हैं। तो बात यह है कि बड़ी आसानी से आपने कह दिया जनाब हमें वोट नहीं मिले तो हम क्यों वादे पूरे करें, हमारे कोई वादे शादे नहीं है। लेकिन आपको शर्म नहीं आती जब आपको वोट नहीं मिले, हुकूमत में सबसे आगे बैठे हुए हैं, आपने वजीर आजम आपका है जनाब, आप बैठे हुए हैं, तो आप शर्म करके कहते हैं हमें वोट नहीं मिले, हम हुकूमत भी नहीं लेते। तो इस तरह भी कर लेते हैं ना। और फिर जाली मैंडेट, अब लोगों के जनाब आप सीटें उनकी जनाब जो गई हुई हैं उनको वापस हथिया रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा जनाब यहां भी इसी स्पिरिट का मुजाहरा कर देना कि हमें वोट नहीं मिले लिहाजा हुकूमत में भी हम नहीं आते, हम इसे खत्म करते हैं। तो आप ये भी कर दें, नहीं जनाब, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। लेकिन आपके इसके करने से ऐसा नहीं होगा। आप लोग आप इतने बेवकूफ नहीं हैं। आपके जुल्म सितम, आपकी तमाम तर हथकंडों के बावजूद, आपके निशान वापस लेने, लोगों को गिरफ्तार करने, उनको कंपेन ना करने के बावजूद अवाम जाकर उनके निशान ढूंढ ढूंढ कर उन्हें वोट दे सकते हैं। तो आइंदा आपके खिलाफ भी इसी तरीके से एहतसाब करेंगे। अब इतना ज्यादा दूर नहीं है, आप बेफिक्र हैं, हो जाएगा। अगली बात करते हैं जनाब, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और यहां नई चीजें बताई गई हैं कि अब इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात नहीं, पहले दरमियान में एक स्टूल होता था, एक जनाब डेस्क होता था। अब मुलाकात करने के लिए ईद के बाद गए हैं तो पता चला जनाब सज्जना ने बूए उत्ते छिक ताण लई, तो सज्जना ने दरमियान में जनाब शीशा लगा दिया है। इस हवाले से शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया। और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाजत नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहां पे हमारे दरमियान कुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुंचे। साडे कोल सोना जिहा मुखड़ा लुकाण लई सज्जना ने बूए उत्ते छिक ताण लई। तो ये सज्जन वो नहीं है, इमरान खान तो जेल में बेचारा बैठा हुए, दूसरे सज्जन है जनाब, उन्होंने दरमियान में जनाब शीशा डाल दिया है। और बड़ा अरसा हो गया जनाब खान साहब को, खान साहब बैठा हुआ है सब्र के साथ। देखें ये तो अब लोगों को आकर मिलते हैं, एक आध मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत चीज़ों का पता चलता है, वरना खान के साथ क्या हो रहा है ये खान को ही पता है। अगले जनाब टॉपिक पे चलते हैं और वो है जनाब मरवत साहब। मरवत साहब जरा खुले दिल के बंदे हैं। पिछले दिनों एक इन्होंने इंटरव्यू दिया ईद पर, उन्होंने कहा जी अपना पसंदीदा गाना तो सुनाएं। तो मरवत से अपने जनाब वो गाना सुनाया कि बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, जिंदा हूं तो जी लेने दो, थोड़ी सी पी लेने दो, पता नहीं क्या है जनाब वो जो गाना है। तो बोतल जनाब उन्होंने वो सुनाई, तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा तो इसका मतलब है शौक फरमाते हैं। तो तब से ये अंडर डिस्कशन है। वैसे पीने पिलाने के हवाले से भुट्टो साहब बड़े साफ गो थे। उन्होंने कहा था हाँ मैं पीता हूं, किसी का खून तो नहीं पीता ना, चंद घोंट ही पी लेता हूं मैं, लोगों का खून तो नहीं पीता। तो मरवत साहब भी जनाब साफ गो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जनाब जो लहजे की थकन है और जो आंखों का खुमार है, निगाहों का खुमार है, वो बताता है कि वो जनाब मदहोश है। वो एक शेर है ना, तेरे लहजे की थकन तेरी निगाहों का खुमार, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो लोग जनाब शेर अफजल मरवत साहब का जो थकन है, आंखों का खुमार है, वो लोग यही समझते हैं कि जनाब पी लेते हैं, बस थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। लेकिन
शेर अफजल मरवत साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं क्या है उनका जवाब। अच्छा मरवत साहब, आपने कहा था बरसात के मौसम में, तो आज भी बरसात का मौसम है। अगली बात ही बोतल उठा लाया। मैं कौम की शरारत को समझ रहा हूँ, वो पूरे गाने में सबको बोतल ही नजर आ रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, यकीन करो मैं बोतल का कभी शौकीन रहा ही नहीं हूँ, और ना होता तो खुदा की कसम डंकी की चोट पे कहता, झूठ नहीं बोला जाता है। वो भाई वो गाना मुझे पसंद है। अब सारी कौम जो है ना उसको खींच रही है कि कहीं बोतल से कोई ताने बाने निकल आए, कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे इसके भी दो मायने होते हैं। मैं कभी भी शौकीन नहीं रहा, मतलब शौक से नहीं पीता, तो मतलब पी लेता हूं। शौकीन नहीं रहा लेकिन पी लेता हूं, चलो आ जाए तो, मतलब इसका ये भी लोग ले रहे हैं। तो खैर जनाब, ये तो एक जरा अजराए तफन्नुन था ये सारी सूरत हाल। कहीं शेर अफजल मरवत साहब नाराज ही ना हो जाएं कि आप हम पर शराब पीने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे, पूरी कौम आपने खुद ही कहा जी कि बोतल उठा के लाता हूं। तो खैर यहां बोतल का मामला नहीं है, यहां गिलास का मामला है जनाब। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहीं भी जाएं वो एक गिलास अपने साथ लाजमी रखती हैं। और ये जो क्वेश्चन है जनाब, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, इसको मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा। आप उठा के देखिए सरकारी, अब अंदाजा करें वो एक स्कूल का विजिट कर रही हैं, साथ गिलास रखा और गिलास में कुछ है भी नहीं। अच्छा, और चलें यहीं तक होती कि गिलास उठाए, वो बाज़ औक़ात जनाब प्रिटेंड करते हुए उसमें से मुंह को भी लगा लेती हैं। मतलब मुंह को लगाने, जब उसके अंदर है ही कुछ नहीं, मुंह को लगाने। तो इंटरव्यू देते हुए, विजिट्स करते हुए, मुझे समझ नहीं आई ये क्या तवहमात हैं, प्रिजुडाइसेस हैं, क्या है, टैबू है, क्या है, मुझे समझ नहीं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। क्यों हमारे यहां बड़े बड़े लोगों को देखा है जनाब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो एक पीर साहब के पास जाती थी, उसकी लाठियां खा के आती थी, लाठियां मारते थे वो उसे। और इसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने अपने पीर साहब को जनाब गाड़ी पर फूंके मारने के लिए रखा हुआ था। और इवन इमरान खान साहब के हवाले से भी कहते हैं जनाब, वो भी बड़े चढ़ावे चढ़ुए। और जनाब ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्या गिलास क्यों रखती हैं, इसका जवाब मुझे आपने देना है कि आखिर इसकी वजह क्या है। इनके गिलास में कौन सी ऐसी चीज है जो, और गिलास भी चेंज नहीं होता, एक ही गिलास है। और इस तरह विजिट्स में घर से खाली गिलास ले आना, वो बेचारा मरबत जो है बोतल उठा लाता है, आप रात से घर से गिलास उठा लाती हैं, आखिर वजह क्या है। आखिरी बात करते हैं जनाब, वो है जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ अचानक जनाब अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा चले गए जनाब। उन्होंने जाकर तंदूर चेक किए और रोटी चेक की, और 16 रुपए दी बेचना भाई, 16 रुपए दी जनाब, वो उन्होंने वीडियो में जनाब कहा। लेकिन इस वीडियो में जो अहम बात है वो ये है, आपने पंजाबी फिल्में पुरानी जो देखी होंगी 80s 90s के जो लोग हैं, अगर नहीं है तो वो देखें, तो जनाब वो इस किस्म का रक्स होता था जहां पंजाबी फिल्मों की शूटिंग हो जाती थी, तो फिर लोग देखने के लिए आ जाते थे, शूटिंग हो रही है जनाब, और लोग, और इर्द गिर्द जनाब बड़ी लाइनें लग के खड़ी हो जाती थी। सिर्फ फनकारों को और हदायतकारों को अंदर आने की इजाजत होती थी, बाकी बाहर से जनाब वो देखते रहते थे। अच्छा, कोशिश उनकी भी होती थी कि उसमें आए नहीं, मतलब कोई जो शूटिंग जो आप फिल्मा रहे हैं उसमें चीज आए नहीं। लेकिन फिल्मों में उस वक्त जनाब एडिटिंग की भी कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, वो फिर भी मजमा आ जाता था कि लोग जनाब उसे देख रहे हैं। तो यहां भी बिल्कुल पंजाबी फिल्मों वाली सूरत हाल है जनाब। मियां नवाज शरीफ साहब रोटी के भाव ताव कर रहे हैं, सारे फनकार हैं उसमें, रोटी बताने वाला भी फनकार है और उसके इर्द गिर्द कैमरामैन भी फनकार हैं, जो वहां विजिटर खड़े किए गए वो भी फनकार हैं, जो जनाब देख रहे हैं मैनेज कर रहे हैं वो भी फनकार हैं। लेकिन यहां भी नजर आ गया कि ये शूटिंग ही हो रही है, तमाशाई दूर खड़े हुए हैं। तो उसमें माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा भी एक अच्छी फनकारा हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी एक अच्छे फनकार हैं। तो जनाब ये टिक टॉक की हुकूमत है। ये लोग दूसरों को कहते थे कि जब पीटीआई की लोग थे तो उनको कहते थे जनाब ये तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, इनको क्या पता। अब ये खुद पूरी की पूरी हुकूमत टिक टॉक पे आ गई, और उसमें रहते थे तो बड़े मियाँ साहब रहते थे, अब वो बड़े मियाँ साहब भी जनाब टिक टॉक पर आ गए हैं, और इस तरीके से टिक टॉक्स बन रहे हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की जनाब गुजारिशात थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक का आपका इंतजार रहेगा। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।